नमस्कार। आज हम प्रस्तुत करेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 7 पापा खो गए। यह पाठ मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पाठ एक नाटक है और नाटक के दृश्य इस प्रकार हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर एक सिनेमा का पोस्टर, समुद्र से सनसनाती हवा का भाव। राम राम राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रात कैसी है, जल्दी बीतने में नहीं आती। बरसात की रातों से तो ये रातें कई अच्छी है तेजाब। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, कभी कभी भाग जाने का मन करता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वे बिजली थी या आफत। मैं लोहे का हूँ, इसलिए बीमार नहीं पड़ता, नहीं तो कोई भी बीमार पड़ सकता है। अपने पत्तों का कोट पहनकर मैं गर्मी सर्दी यहीं खड़ा रहता हूँ। मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ, जब ना ही सड़क थी, ना ही पोस्टर वाली महिला। एक दिन आंधी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही गिर गया था। हवा आज भी बहुत है। काऊ काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर भी चैन नहीं इन्हें। काऊ काऊ काऊ। मीठी आवाज में नहीं गाए तो इसको जैसी काऊ काऊ करे। यह हेडमास्टर का पत्र है। आपका लड़का पढ़ाई में कमजोर है, वह पढ़ाई की वजह खेलना पसंद करता है। क्यों लाल काऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? चोरी नहीं की, सारी चिट्ठियां मेरे कब्जे में हैं, अच्छी तरह पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पता चलता है तो चलने दो। मेरी तरह दिन रात यहाँ बैठकर दिखाए तब पता चले। 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हुआ? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती हैं। मैं पढ़कर यहीं रख देता हूँ, मैं क्या बाहर बताता हूँ? लगता है कोई आ रहा है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, मैंने इसको बेहोशी की दवा दे दी है। अब यह बिल्कुल नहीं उठेगी। अरे, मुझे भूख लगी हुई है, दिन भर का भूखा हूँ। इस लड़की को यहीं लिटा देता हूँ, थोड़ी देर खाने की तलाश करता हूँ, कहीं से खाना ढूंढता हूँ। अरे पेड़राज, दाल में कुछ काला है। वह जरूर कोई बुरा आदमी है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। एक ओए जाग जा। काऊ काऊ, दिन हो गया क्या? अभी रात है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा ले आया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वह लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। भयंकर, बहुत ही भयंकर। बच्ची बहुत प्यारी है, पता नहीं किसकी है। काऊ 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 काऊ। अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है जो इसे उठाकर लाया है? वह गया खाने की तलाश में, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर उठा ले जाएगा। हम यह काम नहीं होने देंगे। यह कैसे होगा? काऊ काऊ,
ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो मेरी तरह चारों दिशाओं में उड़ना होगा। काफी समझदार है तू। अरे क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कुआं। सभी चुप हो जाओ, मुझे डर लग रहा है। देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं। हम ही कौन? हम ही मतलब पेड़, कुआं, बिजली का खंबा, लेटर बॉक्स। कसम से हम बस इंसानों के सामने नहीं करते। उन्हें लगता है कि भूत करते हैं, वे घबरा जाते हैं। मजे हैं, खूब मजे हैं। शाबाश। बस आप सोचो, वह थोड़ी देर में आ जाएगा। कौन? वह दुष्ट आदमी, बच्चे उठाने वाला। आप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या? अरे वाह, पेट भर कर खा लिया, अब आगे चला जाए। अरे वो छोकरी कहाँ गई? अभी तो छोड़कर गया था उसे, कहाँ गई वो? भूत भूत भूत। आदमी भाग गया। मजा आ गया। अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे वो लड़की कहाँ गई? वो कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। अब मैं सो जाती हूँ। काऊ काऊ, सो गई बच्ची। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी बेचारी? काऊ काऊ, मैं बताऊं? क्या? काऊ काऊ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। लेकिन कैसे? काऊ काऊ, काऊ काऊ, आसान है। जब सुबह हो जाए तो पेड़ राज, तो आप इस पर अपनी घनी छाया किए रहना, और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहना। इससे क्या होगा? काऊ काऊ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी बच्ची को देखेगी, इसके घर का पता लगाकर घर इसके पापा के पास छोड़ आएगी, और मैं जोर जोर से काऊ काऊ करता रहूँगा। अगर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। क्या? आपको पढ़ना लिखना आता है ना? हाँ। तो दिखाइए अपना कमाल और संदेश लोगों तक पहुंचाइए। मैं लाल ताऊ बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी को हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें यहाँ लेकर आना। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार आपने नाटक में देखा कि सभी पात्रों ने मिलकर लड़की को उसके पापा से मिलाने के लिए प्रयास किया। अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी की योजना के कारण ही लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंभा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना से खंभे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है। अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे?
लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता था जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी सभी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सभी कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज 4 दिशाओं में उड़ना पड़ेगा। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? आपके अनुसार कोई दूसरा शीर्षक क्या होगा? लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया गया। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, टीवी और मीडिया की सहायता ले सकते हैं।